उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने गुरुवार को गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले में 10 साल की सजा सुनाई और साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। मुख्तार के अलावा भीम सिंह को भी 10 साल की सजा सुनाई गई। इससे पहले गुरुवार को ही कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी भीम सिंह को दोषी करार दिया। सजा सुनाए जाने के दौरान भीम सिंह कोर्ट में पेश हुए, जबकि मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने लोकसभा में तवांग में चीनी सैनिकों की घुसपैठ और भारतीय सेना के पलटवार के बाद मचे संग्राम के बीच बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक बार फिर अहिर रेजिमेंट की मांग छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा संसद में बहुत लंबे समय से उठाया जा रहा है। अहिर समाज की मांग जायज भी है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र, जाति, धर्म के सेना में योगदान को लेकर रेजिमेंट बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर अहिर रेजिमेंट बन जाता है तो हमारे लोग चीन को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। बिल्कुल जायज है और मैं सरकार से ये निवेदन करता हूं कि सेना में जल्दी से जल्दी अहिर रेजिमेंट का गठन किया जाए, क्योंकि अध्यक्ष जी मैं थोड़ी सी और बात बताना चाहता हूं। जिस दिन ये अहिर रेजिमेंट का गठन होगा, चाइना की रूह कांप जाएगी अध्यक्ष जी। ठीक है, उसका कारण 1 सेकंड में बता देता हूं अध्यक्ष जी। 62 के युद्ध में जी रेजांगला चौकी पर 124 अहिर जवान तैनात थे। ठीक है, उन्होंने 100-200 नहीं 3000 चीनी सैनिकों को मारा। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में बरेली के संजय कम्युनिटी हॉल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार की जमकर तारीफ की। मंत्री गुलाबी देवी ने कहा कि योगी सरकार के राज में आज महिलाएं सुरक्षित हैं। साथ ही उन्होंने योगी शासनकाल में गुंडों माफियाओं का कोई अस्तित्व नहीं है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं की भी जमकर तारीफ की। आज के समय में महिला जितनी सुरक्षित है, इतना ना कभी पहले थी और ना कभी होगी। आज किसी समय भी महिला कहीं पर भी जा सकती है। उसे ये योगी जी की सरकार है। योगी जी की सरकार में गुंडों का कोई अस्तित्व नहीं रहा, अराजक तत्वों का कोई अस्तित्व नहीं रहा, और जो कोई भी हरकत करने की कोशिश करता है वो तुरंत ही उसके अंदर जेल के शिक्षों में बंद कर दिया जाता है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म पठान का बहिष्कार करने की अपील की और आगे कहा कि शाहरुख खान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जिन थिएटर में पठान दिखाई जाए उन्हें फूंक दो, जैसे को तैसा करना पड़ता है। क्या जरूरत था भगवा वस्त्र उस प्रकार से विग्री के रूप में पहनकर और नंगा प्रदर्शन करना, या आस्था से ठेस पहुंचाना हो गया और कुछ नहीं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं दर्शकों से कि ऐसे पिक्चर का बहिष्कार करो, जहां भी जिस थिएटर में लगे उसको फूंक दो। नहीं फूकोगे तो ये मानने वाले नहीं हैं, जैसे को तैसा। बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र के मथुरापुर गांव में घर के बाहर खेल रहे 8 साल के मासूम बच्चे पर आवारा कुत्तों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया और मासूम बच्चे को बुरी तरह से घायल कर दिया। बच्चे की चीख पुकार की आवाज़ सुनकर घर से माता पिता बाहर आए तो बच्चा खून से लथपथ जमीन पर पड़ा मिला। बच्चे को तुरंत एम्बुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बच्चे का इलाज चल रहा है। बाराबंकी के सिटी इंटर कॉलेज में संस्कृत आचार्य के चोटी काटने और उनको परेशान करने के मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आचार्य का आरोप है कि ना तो कॉलेज के अटेंडेंस रजिस्टर में उन्हें साइन करने दिया जा रहा है और ना ही बच्चों को पढ़ाने ही दिया जा रहा है। हालांकि अब इस मामले में राज्य मंत्री माध्यमिक शिक्षा ने संज्ञान लेकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्नाव के सफीपुर के परियर क्षेत्र के अतहा गांव में एक टीले की खुदाई में पौराणिक तलवारें और असलहा मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद तलवारों और असलहों को कब्जे में ले लिया। पुरातत्व विभाग मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गया है।
सहारनपुर में कुछ युवकों ने एक व्यक्ति को इतना पीटा कि उसके पैर की 12 जगह से हड्डियां टूट गईं। सलीम का आरोप है उसके मोहल्ले में कुछ युवक रफ़ी और अजीम व 2 अन्य अज्ञात रोजाना गली के बाहर खड़े हो जाते थे और आने जाने वाली बहन बेटियों पर गंदे गंदे कमेंट करते थे। शाहरुख ने इस बात का विरोध किया और गली के बाहर खड़े होने से मना कर दिया था, जिसके खुन्नस में 10 दिसंबर की शाम को आरोपियों ने उसके बेटे शाहरुख को घेर लिया और रॉड से मार मार कर हड्डियां तोड़ दी। पीड़ित युवक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने कार्यवाही में लापरवाही बरती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्य सेवक सदन में आयोजित एग्रो फूड प्रोसेसिंग कॉन्क्लेव 2022 में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कृषि, उद्यान, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र से जुड़े देश एवं विदेश के उद्योगपतियों के साथ राज्य में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। साथ ही इस कार्यक्रम को लेकर सीएम धामी ने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश में निवेशकों के आने से स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे।